एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। पढ़ ले साइंस में सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्यूटीज का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, जल्दी से बता दो कैसे हो सब लोग। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पोम को। माय मदर एट 66। अब यार, ना मेरी मम्मा 66 की हुई नहीं हुई, ना ही तुम्हारी हुई होंगी, क्योंकि अभी तुम किस क्लास में हो, 12th में हो। सो आई एम अज्यूमिंग, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से तुक्का मार रही हूँ कि शायद नहीं हुई होंगी। तो हम दोनों में से ही आई गेस किसी को नहीं समझ आएगा पोएट क्या समझाना चाह रही है। बट अगर आ जाए तो भाई तुम तो समझदार बच्चे हो, तुम मैच्योर बच्चे हो। अगर तुमको समझ आ जाए कि हमारी कमला दास जी यानी कि पोएटेस क्या समझाना चाहती हैं, क्या समझा रही हैं, कोई कमेंट्स में बता दो यार। बातचीत कर लिया करो थोड़ी। मैं चाहती हूँ कि मैं बात कर लूँ, तुम लोग बात ही नहीं करते हो, कैसे चलेगा फिर। हाँ, तुम लोगों ने ये भी नहीं बताया कि मैम लाइव इंटरेक्शन सेशंस लें या फिर रिकॉर्डेड ही चले। कुछ नहीं बताते, बस वीडियोस दे दो खत्म, नोट्स भी दे दो खत्म कहानी, है ना। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या समझाया है, क्या बताया है। सारी चीजें आज कवर होंगी। अब आज पढ़ेंगे क्या। पहली चीज, ये लेक्चर नंबर 2 है। कुछ सोती हुई आत्माएं आई होंगी हमारी क्लास में कि बस हम लोग आ गए, हमको पता नहीं है कि कहाँ आए हैं और इसका पहले कुछ हो चुका है कि नहीं। तो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर लिया है, पोम एक्सप्लेनेशन, पोएट के बारे में और उसकी समरी। आज फिर से समरी करा रही हूँ उन सोती हुई आत्माओं के लिए, उनके लिए समरी हो जाएगी। पोएटिक डिवाइसेस जो कि एक पोम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और समरी, पोएटिक डिवाइसेस और क्या होने वाला है, और हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, सब फ्री फ्री फ्री। तो तुम लोगों को सब फ्री में मिल रहा है तब भी नहीं पढ़ रहे यार। कहते हैं ना, फ्री के सामान की ना कद्र नहीं करता कोई, फ्री के सामान की कोई कद्र नहीं करता। वैसे तुम्हारा हाल है, पढ़ लो। 12th के बोर्ड्स में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में, ऐसे ही साल पूरा निकल जाएगा ट्रेन की तरह और पता नहीं चलेगा। ओ माय गॉड, साल खत्म। पढ़ लो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर समरी देन। कमला दास हमारी पोएट है, ये याद रखना, कमला दास। द पोएट इज ऑन हर वे टू द कोचिन एयरपोर्ट विद हर एल्डरली मदर। वर्बली बताती जाऊंगी। तो अब कमला दास ना अपनी मम्मा के साथ जा रही हैं कोचिन एयरपोर्ट, अपने पेरेंट्स के घर से, यानी कि जहां उनके पेरेंट्स रहते हैं वहां से कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं। कार में उनकी मम्मा उनके साइड में बैठी हैं। अब अचानक से ना दीदी को रियलाइज हुआ कि अरे मम्मी मेरी बूढ़ी हो रही हैं। वैसे कभी हमको कोई ध्यान नहीं आता कि यार मम्मी थक रही होंगी, हम लोग ना मम्मी को मशीन समझने लगे, विच इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू। मम्मी उठेंगी सुबह घर का काम करेंगी, मम्मी उठेंगी घर का नाश्ता बनाएंगे, पूरे खानदान का कुनबे का नाश्ता मम्मी को ही बनाना है, तुम तो हेल्प करोगे नहीं। मम्मी ही तुम्हारे कपड़े धोएंगी, मम्मी ही उनको सुखाएंगी, मम्मी ही दोपहर का खाना, दोपहर का खाना खत्म हुआ फिर रात का खाना, फिर रात का खाने के बाद यार अगले दिन क्या बनाऊं, रात को ही दिमाग में चल रहा होता है यार मम्मी है, मशीन क्यों समझ रहे हो। तो ये चीज कमला दास को अचानक से एहसास होती है कि मेरी जो मम्मा है वो बूढ़ी हो रही हैं। एजिंग एक प्रोसेस है जिसको हटा नहीं सकते, दैट्स एन इनएविटेबल प्रोसेस, होगा ही होगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। उनको एहसास होता है कि हर फेस इज एशन, यानी कि उनका जो चेहरा है बिल्कुल ऐश की तरह है, राख की तरह सूख गया है, मुरझा गया है। As if she were a corpse, जैसे वो एक लाश हो, वो एक जिंदा लाश हो। This thought bothers her since it reminds her of her mother's inevitable death. ये थॉट उनको बहुत इरिटेट करता है। कमला दास जी बहुत चिड़चिड़ी होती हैं, उनका दिमाग खराब होता है, क्योंकि उनको याद आता है कि मेरी मम्मा एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएंगी। आई नो दिस इज एन इमोशनल स्टोरी, बट बहुत सारे बच्चे इमोशंस को भूल कर आए हैं, कहीं उन्होंने पोटली बांधी और फेंक दी किसी की झोली में, है ना। ऐसा ही तो कुछ है कि यार पोम ही तो है, क्या ही फील करें इसमें। और अभी कोई मैं आतिफ असलम या फिर किसी और का बहुत दर्द भरा गाना चला दूं तो तुम लोग ऐसे हो जाओगे कि अरे यार क्या गाया है इस इंसान ने, क्या गाया है इस इंसान ने, ऐसे ही फील होता है ना तुम लोगों को।
कविताओं में तो क्या ही रखा है, किताबों में बस लिखा है, लिख कर खत्म हो जाएगा, पेपर दे देंगे, खत्म। बट गाने तो भाई छू जाते दिल को, है ना। कौन कौन से गाने सुनते हो बाय द वे तुम लोग, जरा बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम हमारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है, आप हमें गलत समझ रहे हो, हमारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। बताओ कमेंट्स में कौन से टाइप के गाने सुनते हो, कौन सा जॉनरे चूज करा है। जीनियर नहीं जॉनरे होता है, ठीक है। चलो, The thought of losing her mother disturbs her as a daughter. अब यार एज अ डॉटर यानी कि एक बेटी की तरह अगर मैं सोचूं कि यार, मतलब मैं तो सोचती ही नहीं, इसीलिए मैं सोचती ही नहीं हूँ, मैं बिजी रहती हूँ। मानो कि मतलब हमारी जो मम्मा है उनको देखकर हमको कभी ऐसा लगे कि यार एक दिन आएगा, सुबह उनकी आवाज नहीं आएगी, राधिका उठ जा, मतलब मैं अपने लिए तो एग्जाम्पल ही नहीं देख लिया, मैं क्लास में नहीं रो सकती ना, तो मतलब किसी की भी मम्मा को इमेजिन करते हैं, सुबह उनकी आवाज नहीं आएगी, वो खाना नहीं बनाएंगी, वो आपको पूछेंगे नहीं, तो वैसा ही एकदम सेम इमेजिनेशन कमला दास जी को भी आया। हमारी पोएट ने हमें यही समझाया कि एज अ डॉटर ये चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो इसीलिए ना वो विंडो के बाहर देखना शुरू करती है, और अब जब कार चल रही होती है तो आपकी बाहर की जो चीजें वो बहुत तेज से जाती हैं, तो वो कह रही हैं कि ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, क्योंकि वो गाड़ी चला रही हैं तो ट्रीज जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, स्प्रिंट यानी कि भाग रहे हैं। पेड़ कैसे भागते भाई, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं नॉन लिविंग चीजों को। यंग चिल्ड्रन आर ऑल्सो रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले आउटसाइड। अब यहाँ कंपैरिजन देख रहे हो, एक तरफ बुढ़ापा आ रहा है और एक तरफ खुशियां उभर रही हैं, एक तरफ बुढ़ापे की वजह से दर्द और एक तरफ बच्चों की खुशियां। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कमला दास जी ने इस पोम में। इस पर क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, इसलिए बता रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है एक्स्ट्रा ज्ञान देने का, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं होता है, उन्हीं को पढ़ना होता है जो अभी यहाँ लाइव सेशन में देख रहे होंगे। अभी ये जो सेशन देख रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है, और उन्हीं को बता रही हूँ कि ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो याद कर लो, भला हो जाएगा तुम्हारा। This brings back memories of youth and beauty for her. मम्मा एक टाइम पे तो खूबसूरत थी ना, हमारे लिए तो अभी भी हैं, हमारे लिए तो अभी भी हैं, बट उनके लिए, उनके खुद के लिए एक टाइम पे तो वो भी बहुत जवान, बहुत खूबसूरत थी, है ना। नो रिंकल्स, नो फ्रेकल्स, कुछ भी नहीं था उनके स्किन पे एज सच। On the contrary, her mother is aging. और दूसरी साइड उनकी मम्मा की उम्र घट रही है। She has become old and is moving towards death. This fills her with a feeling of insecurity. अब इससे कमला दास को इनसिक्योरिटी होती है। और दूसरी तरफ यंग चिल्ड्रन दिख रहे हैं, बहुत हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं, तो ये एक कंट्रास्ट दिखाया है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर विंटर के मून से उनका चेहरा कंपेयर किया गया है, तो विंटर का मून जैसे है, जैसे उसके ऊपर भी काले बादल आ जाते हैं, उसकी भी खूबसूरती ढल जाती है, थोड़े टाइम बाद विंटर सी चली जाती है, सीजन खत्म हो जाता है, वैसे ही इंसान की भी लाइफ है, जवानी और जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद बाय बाय, यही तो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स का। मीम्स नहीं देखी, बॉर्न, फूड, डेथ, बॉर्न, स्लीप, डेथ, ये तो मीम है, बट रियलिटी में भी ये प्रोसेस है यार, इनएविटेबल प्रोसेस है। दुनिया में कोई अमर पैदा नहीं हुआ आज तक, कोई नहीं हुआ। 104, 112 नहीं तो 120 साल के बाद भी इंसान मरता ही है, जिंदा नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी ये चीज कमला दास जी को एहसास होती है कि मेरी मम्मा मुझसे दूर चली जाएंगी, तो इसीलिए अब क्या करेंगी कमला दास जी, देखते हैं। As she says goodbye to her mother at the airport, वो अपनी मम्मा को जब गुड बाय कह रही होती हैं, वो पेन और फियर एक्सपीरियंस करती हैं, जैसा वो बचपन में करती थी। बचपन में ना बच्चों को डर बहुत लगता है कि मेरी मम्मा मुझे छोड़कर ना चली जाएं, मेरे पापा मुझसे दूर ना हो जाएं, तो यही डर उनको दोबारा से दिखता है। बट वो क्या करती है, वो एश्योरेंस देती हैं अपने आप को, वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि अरे सब ठीक हो जाएगा, I'll meet you soon अम्मा, बाय बाय अम्मा, we'll see you soon, दोबारा से तुमसे मिलूंगी अम्मा। वो खुद को भी और मम्मी को भी तसल्ली देंगे कि हाँ अभी है टाइम, तुमसे दोबारा मिलेंगे माँ, तुमसे दोबारा मिलेंगे। इतना क्लियर है।
Am I clear till here to everyone? जल्दी से thumbs up in the comment section कि हाँ मैम सब चीजें क्लियर है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ठीक है, अभी नहीं बोलते बच्चे कमेंट्स में। मैंने लास्ट सेशन की कमेंट्स देखी थी बट कोई खास रिस्पॉन्स ही नहीं आता। क्या ही बच्चे हो यार। और यही अगर मैं 12th के बोर्ड से 1 महीने पहले पढ़ा दूँ तो अरे भाई मैम ये भी करा दो, मैम ये भी करा दो, सब करा दो मैम, सब करा दे मैम, है ना? पोएटिक डिवाइसेस पर आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी पोम के। पोम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। चलिए, पहला है सिमिली। सिमिली यानी कि एज फास्ट एज अ लायन। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे किसी और चीज से। Ashen like that of a corpse, ashen like that of a corpse, pale as a late winter's moon, pale as a late winter's moon। ये क्या है? ये हमारी सिमिलीज हैं। ये क्या है? सिमिलीज हैं। जब भी हम लोग एक चीज का किसी दूसरी चीज से जो कि अलग अलग कैटेगरीज में है उनका कंपैरिजन करते हैं, वो होती है सिमिली। पहला सिमिली लिख लो कमेंट्स में, नहीं तो कहीं पे भी नोट डाउन कर लो। पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग मतलब ट्रीज भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है एकदम से भाग जाना, बट पेड़ तो भाग नहीं सकते, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि हम लोगों ने ह्यूमन क्वालिटीज दी हैं इसको। A literary device personification is the projection of characteristics that normally belong only to humans onto inanimate objects। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग किसी और चीज पर देते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रीज को पर्सोनिफाई किया है। किसको? ट्रीज को। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग। लास्ट वन इज रेपिटेशन। रेपिटेशन खुद में ही पता चल जाता है, रिपीट। रेपिटेशन से क्या समझ आता है? रिपीट। जब आपका एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो, जब आपका एक वर्ड रिपीट हो रहा हो। एलिट्रेशन में अल्फाबेट होता है, रेपिटेशन में वर्ड। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रेपिटेशन। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, खत्म। क्लियर है? आई होप क्लियर है। क्विज पर आ जाते हैं। छोटी सी क्विज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बता देना आंसर, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ होश में हो, तुम लोग देख रहे हो। पिछले में भी आई गेस 2-3 बच्चों ने जवाब दिया था, जो लेक्चर नंबर 1 है। सो लेट्स सी इसमें कितने बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड कर देना। फर्स्ट है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? कौन है इस पोम के पोएट? Who is the poet of this poem? Second question, theme of the poem is, theme of this poem is, theme of the poem is, theme of the poem is, last question, what did the poet do to divert her mind from the negative thoughts? What did the poet do to divert her mind from the negative thoughts? थर्ड क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देंगे। थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चले आंसर पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? इस पोम के पोएट कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास। थर्ड पार्ट हमारा राइट आंसर है। क्या है? थर्ड पार्ट राइट आंसर है।
Next question, theme of the poem is fear of loss and separation. Fear of loss and separation, first part. Second है, wait a second, ये तो गड़बड़ हो गई. Fear of loss and separation plus aging भी तो है, aging भी तो है, तो आंसर फोर्थ पार्ट हो गया. आंसर फोर्थ पार्ट हो गया. एक सेकेंड, लेट मी मेक अ करेक्शन है. फोर्थ पार्ट हो गया हमारा आंसर, बोथ ए एंड बी. लास्ट की पोएट ने क्या किया अपने नेगेटिव थॉट से दिमाग हटाने के लिए? शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो. उन्होंने बाहर देखना स्टार्ट किया. थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट ये पोम का सेशन. अब आ जाते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और कुछ नहीं कर रहे अभी, ठीक है? और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी. तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता दो. ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि तुम लोगों को स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चाहिए. डू यू वांट एनीथिंग रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश? उसकी शॉर्ट क्लासेस शुरू कर सकते हैं हम लोग. बाकी मुझे पता नहीं 12th में नीड फील होती है कि नहीं. आई एम जस्ट आस्किंग यू, जस्ट अ सजेशन कि तुम लोग लेना चाहते हो कि नहीं. जस्ट अ क्वेश्चन, बता दो मुझे. सजेशन तो यही है मेरा कि लेनी चाहिए, बट अगर तुम्हारी परफेक्ट है भाई, तुम फ्लुएंट हो यार प्रो, तो नहीं लेनी फिर तो बता दो कमेंट सेक्शन में. मीनवाइल वी आर गोइंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? पोएट को किस टाइप का दर्द फील होता है? किस टाइप का दर्द फील होता है उसको अपने चाइल्डहुड वाला पेन और फियर महसूस होता है. The poet's old familiar pain or ache returns when she sees her mother's pale and corpse-like face. उनके बचपन की वो यादें याद आ जाती हैं, उनको ताज़ा हो जाती हैं जब वो अपनी मम्मी का ऐसा फीका उतरा हुआ चेहरा देखती हैं. Perhaps she had gone through this fear since she was a child. पर जब से वो छोटी थी तब से ये डर उनके अंदर था ऑलरेडी. Aging is a normal part of life. Time and age have not been kind to the poet's mother, and they may not be kind to her now. With this aging, separation and death become inevitable. Separation और death inevitable होती है. आप लोगों का आंसर यहाँ तक हो सकता है. अगर नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो चाइल्ड तक लिख दिया, बट अगर ये आ जाए 3 मार्क्स में, इन केस ये 3 मार्क्स में आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको आगे का भी पार्ट लिखना है, वरना चाइल्ड तक इट्स फाइन, सफिशिएंट है, एनफ है. ठीक है, चलिए. सेकेंड, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? ये जो जवान पेड़ हैं इनको स्प्रिंटिंग क्यों किया जा रहा है? यानी कि स्प्रिंटिंग क्यों कहा जा रहा है कि यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग? यानी कि हम लोगों ने पहली चीज तो ट्रीज को यंग बोल दिया है और उसके बाद स्प्रिंटिंग यानी कि भाग रहे हैं. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. क्या है? पर्सोनिफिकेशन. वो ह्यूमन नेचर और एट्रीब्यूट्स दे रही हैं पेड़ को. कौन? कमला दास जी. Sprinting means running over a short distance in a limited period of time. The poet is driving to the Cochin airport with her mother. Poet कोचिन एयरपोर्ट जा रही है अपनी मम्मा के साथ, उनकी गाड़ी स्पीड में जा रही है, इसीलिए उनको पेड़ स्प्रिंटिंग करते हुए दिख रहे हैं. Young trees seem to be walking past them. With the speed of the car, they seem to be running past or sprinting. इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्री स्प्रिंटिंग बोल रहे हैं क्योंकि कार बहुत ही स्पीड में चल रही है. कार बहुत ही स्पीड में चल रही है. क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार कि हाँ मैम प्रॉब्लम है. Meanwhile, let's move forward. Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? यहाँ पर पोएट ने क्यों ये इमेज लगाई है कि बहुत खुश से बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं? यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि एक तरफ मेरी मम्मा बूढ़ी हो रही हैं, डेथ की तरफ जा रही हैं, और एक तरफ बच्चे खुशी से भरे हुए, फुल ऑफ लाइफ एंथुसियाज्म, कहाँ जा रहे? अपने घरों से बाहर जा रहे हैं.
Death, lifelessness, lethargy, helpless and gloomy old age are contrasted by the sight of happy children spilling out of their home. Lethargy मतलब आलस. Children came out in great numbers from their houses to play with one another, to rejoice and to enjoy life. बच्चे बहुत सारी तादाद में निकल रहे हैं ताकि वो लाइफ को एंजॉय करें. और दूसरी तरफ पोएट की मम्मा वो मुंह खोल के सो रही हैं, अनइंटरेस्टेड इन हर सराउंडिंग्स एंड लाइफ. उनको ना अपने आसपास से कोई फर्क पड़ रहा ना अपनी जिंदगी से. वो आराम से सो रही हैं. वो बूढ़ी हो गई हैं, उनकी डेथ उनके पास आ रही है. और दूसरी तरफ बच्चे खुशी, फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस है. ठीक है, सारी चीजें मिल रही हैं यार. अभी भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताओ ना कि मैम दिक्कत आ रही है, सो दैट वी कैन सॉर्ट इट आउट. कम्युनिकेशन इज द की. आप लोग बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा, बिकॉज मेरे पास सेंसर्स नहीं है. नो, आई एम नॉट अ मशीन. मेरे पास सेंसर्स नहीं है तो मुझे समझ नहीं आएगा. मुझे लिटरली समझ नहीं आएगा कि तुमको प्रॉब्लम आ रही है. बताओ कि हाँ मैम आ रही है. Why has the mother been compared to the late winter's moon? विंटर एक सीजन है, वो खत्म हो जाएगा. वैसे ही पोएट की मम्मा एक इंसान है, एक टाइम के बाद उनकी एज हो जाएगी जाने की. विंटर के मून को अगर आप लोगों ने देखा हो, जो चांद है वो ढक जाता है बादलों से, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, वो बहुत फीका लगता है, गंदा लगता है. इसीलिए यहाँ पर भी यही बताया है. She has lost her youth glow and strength. ठीक है, जैसे मून का होता है, जैसे मून ओवर शैडो हो जाता है फॉग मिस्ट से, वैसे ही उसकी मम्मा डेथ से श्राउड हो सकती है. श्राउडेड बाय डेथ एट एनी टाइम मतलब उनके ऊपर कभी भी वो कफन आ सकता है. मौत का वो कफन कभी भी उनके ऊपर आ सकता है. Both of them are nearing the conclusion of the respective seasons and lives. दोनों ही अपने सीजन और जिंदगी से परे जाते जा रहे हैं. What do the parting words of the poet and her smile signify? End में वो क्या बोलती हैं? End में वो अपनी मम्मा से क्या बोलती हैं? See you soon, अम्मा. All I did was smile, smile and smile. यहाँ पर इन्होंने क्या किया? उनका जो डर था वो एकदम हावी पड़ गया. She is overtaken by grief and fear. उनको डर बहुत था, उनका दर्द उनके डर के साथ मिलकर खुशी को दबा के ले गया. सिर्फ पोएट वहां मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही. She feels the return of her childhood fear of losing her mother. She is scared of losing her mother forever. But she does not show all this to her mother. She just smiled and waved bye to her mother. उन्होंने बस मुस्कुराया और मम्मा को बाय कहा. उन्होंने स्माइल 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 इसलिए किया क्योंकि उस स्माइल के अंदर पेन छुपा हुआ था. हिडन अंडर स्माइल यानी कि उस पेन स्माइल के अंदर, अंदर मतलब स्माइल बाहर थी, अंदर क्या था? दर्द था. She reassures herself and her mother by saying, "See you soon, Amma," and hopes to see her mother again. वो अपनी मम्मा को दोबारा देखना चाहती हैं, वो अपनी मम्मा को दोबारा देखना चाहती हैं. इतनी ही हमारी पोम थी. चलिए भाई चलते हैं. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.